हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बहुत से भाई बहनों के कमेंट आ रहे थे कि सर वेटिंग लिस्ट का आप एक वीडियो बना दो कि सर वेटिंग लिस्ट कहाँ तक क्लियर होगी। और दोस्तों, द्वितीय काउंसलिंग क्या 11,000 पदों पर होगी दोस्तों, तो इस संबंध में हम चर्चा करने वाले हैं। और द्वितीय काउंसलिंग वालों को दोस्तों एक जो फ़ायदा है उस फ़ायदे के बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, इससे पहले मैं इस पर एक वीडियो और ला चुका हूं कि आपकी वेटिंग कहां तक क्लियर होगी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं दोस्तों, उन्होंने वीडियो नहीं देखा था और बहुत से ज़्यादा ही क्वेश्चन आ रहे थे कि सर आप वेटिंग का बता दो। क्योंकि किसी को भी दोस्तों सब्र नहीं रहता है जब उसका नाम वेटिंग में होता है और लगता है कि क्लियर होगा या नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा मन में प्रश्न आते हैं कि सर मेरा क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा फर्स्ट काउंसलिंग में ही। हालांकि जिनका भी वेटिंग लिस्ट में हो उनका सेकंड में तो सबसे ऊपर नाम आना है, उनका क्लियर होना ही है, लेकिन फिर भी एक प्रश्न बना रहता है कि मेरा क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं आपको प्रतीक्षा सूची के आधार पर बताऊंगा, जो कि आपकी प्रतीक्षा सूची दोस्तों अभी गई है, जिसमें कि आप देखेंगे दोस्तों यूआर की दोस्तों नॉन गेस्ट फैकल्टी की 112.62 पर दोस्तों क्लोज हुई है दोस्तों वेटिंग लिस्ट, और फीमेल की 108.36 पर क्लोज हुई। और दोस्तों यहाँ पर टोटल लोगों को आप देख रहे हैं 1116 लोगों को यहाँ पर लिया गया है। तो दोस्तों इसमें लगभग अगर आप देखें दोस्तों तो लगभग 500 के आसपास आप मान लो, 550, 550 के आसपास आप मान लो कि इतनी मेल और फीमेल होंगे। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा मैं सीधी पॉइंट की दोस्तों अगर बात बताऊं तो यूआर की कट ऑफ, दोस्तों यूआर की जो वेटिंग लिस्ट है सबसे ज़्यादा क्लियर होने की संभावना रहती है। अगर किसी कैटेगरी में क्लियर किसी की होती है वेटिंग लिस्ट तो सबसे ज़्यादा दोस्तों होती है यूआर की दोस्तों क्यों होती है, मैं इसके कई कारण दोस्तों आपको बता चुका हूँ कि इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा लड़के हैं अदर स्टेट के। लगभग दोस्तों अगर आप देखोगे तो वेटिंग में और मेरिट में मिलाकर दोस्तों लगभग 700 के आसपास लड़के हैं दोस्तों यूआर में। लड़कियां तो आ नहीं सकती हैं इसमें, लड़के और लड़कियां दोस्तों दोनों मिलाकर यूआर में जो नॉन गेस्ट फैकल्टी रहती है दोस्तों, इसमें लगभग 700 के आसपास कैंडिडेट्स हैं अदर स्टेट के। तो इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा क्लियर होने की इसीलिए रहती है संभावना कि ये लोग कहीं पे दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा रीट की ज्वाइनिंग भी मैं बता चुका हूँ कि अप्रैल में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी और मार्च में हमारा पेपर हो चुका था। तो वहाँ के जो टॉपर्स लड़के थे जिन्हों के अच्छे रीट में नंबर आए थे वो लोग वहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं। वो लोग उन्होंने एग्ज़ाम दिया था वर्ग 3 का, लेकिन यहाँ पर वो ज्वाइन अभी नहीं करेंगे। और दोस्तों कई लोग ऐसे होते हैं कि जिसकी पुलिस में जॉब लग गई, किसी की कहीं लग गई, तो वो लोग इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों संभावना रहती है नॉन गेस्ट फैकल्टी यूआर में दोस्तों यहाँ पर क्लियर होने की। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो यहाँ पर दोस्तों लगभग 550 लड़के वेटिंग में हैं, तो 550 में से दोस्तों मैं गारंटी ले सकता हूँ कि लगभग दोस्तों 250 लड़कों का तो अभी दोस्तों सिलेक्शन हो जाएगा वेटिंग लिस्ट में। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं फीमेल की। फीमेल में लगभग दोस्तों 550 के आसपास कैंडिडेट्स होंगे। इसमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एमपी की फीमेल ही होंगी। तो इसमें दोस्तों क्या है, इसमें से इनकी थोड़ी सी कम संभावना रहेगी। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ वही लोग होंगे जो यहाँ पर दोस्तों वर्ग 2 में सिलेक्ट हो चुकी होंगी, क्योंकि जनजाति कार्य विभाग की दोस्तों जो काउंसलिंग हुई थी फर्स्ट काउंसलिंग वह थोड़ी सी लेट हुई थी, जिस कारण से हमारा जो वर्ग 3 का एग्जाम है दोस्तों वह हो चुका था। तब इनका दोस्तों मतलब इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, तो इन लोगों ने यहाँ पर एग्जाम दिया था, इसके बाद इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है वर्ग 2 में। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत से कैंडिडेट्स ये लोग भी होंगे। और यहाँ पर दोस्तों जो मैंने आपको बताया है ये फैक्ट इसमें भी काम करेगा कि वर्ग 2 में लड़के यहाँ पर ज्वाइनिंग ले चुके होंगे, तो यहाँ पर 250 से 300 वेटिंग तक यहाँ पर क्लियर हो सकती है। और यहाँ पर दोस्तों मैं फीमेल की बता दूँ, ऐसे ही दोस्तों फीमेल में होगा क्योंकि बहुत सी लड़कियां इसमें चली गई हैं। फर्स्ट काउंसलिंग की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड काउंसलिंग वाले तो अभी भी इसमें अपलोड करेंगे और उनका नाम भी मेरिट में आएगा। इसका फ़ायदा सेकंड काउंसलिंग में मिलेगा अभी वर्ग 2 की सेकंड काउंसलिंग का। तो दोस्तों यहाँ पर फीमेल की बता दूँ, कुछ लोग यहाँ पर वेरिफिकेशन में भी फेल होंगे दोस्तों, ज़्यादा लोग वेरिफिकेशन में फेल नहीं होते हैं। और दोस्तों कुछ लोग डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं करते हैं क्योंकि उनकी जॉब कहीं और लग गई होती है। तो यहाँ पर दोस्तों कम से कम मैं बता दूँ कि 150 से लेकर 200 के बीच में जिनकी वेटिंग होगी यूआर फीमेल में, उनका दोस्तों सिलेक्शन यहाँ पर अभी क्लियर हो जाएगा, उनकी हो जाएगी क्लियर। अब दोस्तों हम ओबीसी की बात करें, ओबीसी में 107.39 पर यहाँ पर दोस्तों क्लोज हुई है। फीमेल की हुई है दोस्तों 104.73 पर क्लोज हुई है। यहाँ पर टोटल दोस्तों 1015 कैंडिडेट्स को यहाँ पर लिया गया है, तो इसमें भी लगभग दोस्तों 500 मेल फीमेल होंगे। तो अब दोस्तों
यहाँ पर भी दोस्तों यही मतलब बात वो रहती है कि सेकंड काउंसलिंग जो वर्ग 2 की हो रही है उसमें भी कुछ कैंडिडेट्स चले जाएंगे, लेकिन अभी इसका प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो फर्स्ट काउंसलिंग वाले हैं दोस्तों वर्ग 2 वाले, वो इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे, जिस कारण से दोस्तों यहाँ भी लगभग वही फैक्ट यहाँ पर काम कर रहे हैं। और कुछ लोग रीट में भी दोस्तों यहाँ पर, हालांकि वो अदर स्टेट के हैं, तो वो अपने एमपी में, अगर एमपी वाले का रीट में हुआ है तो हो सकता है वहाँ की छोड़कर एमपी में ज्वाइन कर लें। तो यहाँ पर दोस्तों ओबीसी की थोड़ी सी कम संभावना रहती क्लियर होने की, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एमपी के ही लड़के हैं जो डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन होंगे, और जिनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब फेल होंगे, सिर्फ वही यहाँ पर पद खाली होंगे। और दोस्तों जो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि उनके वर्ग 2 में नियुक्ति हो चुकी होगी, जनजाति कर विभाग में कुछ लोगों की वर्ग 1 में भी नियुक्ति हो चुकी होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी कैंडिडेट्स बहुत सारे निकल जाएंगे। तो इनकी भी दोस्तों लगभग 500 में से जिनकी 200 के आसपास दोस्तों जिनकी बेटिंग है, 200 के आसपास 250 या 200 के बीच में दोस्तों जिनकी बेटिंग है, उनकी 100% दोस्तों क्लियर अभी इसी काउंसलिंग में हो जाएगी। और दोस्तों फीमेल की भी बात करें तो फीमेल की भी दोस्तों यही कारण इनके भी हैं। तो लगभग इनकी दोस्तों 200 के नीचे यानी कि 150 से लेकर 200 के बीच में जिनकी बेटिंग होगी दोस्तों, उनका क्लियर हो जाएगा फीमेल का। और दोस्तों हम बात करें एससी की, दोस्तों यहाँ पर मैं नॉन गेस्ट फैकल्टी की बात कर रहा हूँ। एससी की दोस्तों बात करें तो 99.60 पर दोस्तों इनकी क्लोज हुई है। और दोस्तों इनकी अगर बात करें कि बेटिंग कहाँ तक क्लियर होगी, यहाँ पर 733 कैंडिडेट्स को लिया गया है। तो कुछ लोग दोस्तों यहाँ पर आपने देखा होगा कि एससी में दोस्तों अभी बैकलॉग के पद भी वर्ग 2 और वर्ग 1 में आए हुए थे, तो हालांकि इसका फ़ायदा अभी नहीं मिलेगा, लेकिन सेकंड काउंसलिंग वालों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि ये लोग अभी इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है वर्ग 2 में, वर्ग 1 में लेकिन यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर जारी हो चुके हैं। तो ये लोग अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे। और दोस्तों तो यहाँ पर एससी वालों की बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, बहुत से कैंडिडेट्स वर्ग 1 और 2 में चले जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लगभग 350 के आसपास दोस्तों 350 के आसपास मेल होंगे और इतने ही फीमेल होंगे लगभग। तो जिनकी रैंक दोस्तों यहाँ पर मतलब बेटिंग में जिनका दोस्तों 180 के आसपास दोस्तों जिनकी बेटिंग होगी, उनका एससी में क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों यही फीमेल में रहेगा लगभग जिनकी 150 के आसपास जिनकी बेटिंग लिस्ट होगी एससी में, उनका भी क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में आप दोस्तों देख रहे हैं कि 108 पर इनकी अभी लिस्ट दोस्तों रुकी है बेटिंग लिस्ट, और यहाँ पर आप देख रहे हैं 106 पर दोस्तों फीमेल की रुकी हुई है बेटिंग लिस्ट। और यहाँ पर टोटल कैंडिडेट्स दोस्तों 298 लिए गए हैं। तो दोस्तों 298 कैंडिडेट्स यहाँ पर लिए गए हैं। तो लगभग यहाँ पर आप देखेंगे तो 150 के आसपास फीमेल होंगे। तो जिनकी बेटिंग लिस्ट दोस्तों ईडब्ल्यूएस में अभी लगभग 75 के आसपास होगी, 75 के आसपास जिनकी मेल में, और फीमेल में 75 के आसपास होगी दोस्तों। लगभग 150 बेटिंग लिस्ट यहाँ पर भी क्लियर होने की संभावना रहेगी। अब दोस्तों हम करते हैं गेस्ट फैकल्टी की बात। एसटी का तो दोस्तों कोई बेटिंग बनी ही नहीं है। अब हम गेस्ट फैकल्टी की बात करते हैं। दोस्तों गेस्ट फैकल्टी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो जाता है कि यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी यूआर की दोस्तों कट ऑफ थोड़ी सी जो बेटिंग लिस्ट है दोस्तों कम क्लियर होगी। लेकिन अगर यहाँ पर दोस्तों ओबीसी और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इन लोगों की दोस्तों सबसे ज़्यादा बेटिंग क्लियर होने वाली है गेस्ट फैकल्टी में। क्यों होने वाली है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गेस्ट फैकल्टी यूआर में दोस्तों 103.6 पर रुकी है मेल की, और फीमेल की 99.36 पर रुकी हुई। टोटल कैंडिडेट्स यहाँ पर दोस्तों सिर्फ 178 आपको दिख रहे हैं, जबकि आपने देखा होगा कि 2900 के आसपास पद यहाँ पर टोटल थे, और गेस्ट को भी दोस्तों उसमें अच्छे खासे मिले थे, लगभग 700 के आसपास पद मिले थे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ यूआर के कैंडिडेट्स को 178 लिया गया है। लेकिन यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ओबीसी में 396 और ईडब्ल्यूएस में दोस्तों 244 के लगभग कैंडिडेट्स को लिया गया है। ये क्यों लिया गया है दोस्तों, आपको मैं बता चुका हूँ कि नाम रिपीटेशन की वजह से। दोस्तों जो ओबीसी के लोग हैं इनकी एक रैंक तो दोस्तों यहाँ पर बता रही है कि यूआर में इन्होंने क्वालिफाई किया है गेस्ट कट ऑफ को, और दोस्तों ईडब्ल्यूएस वालों की यहाँ से बता रही कि यूआर में भी इन्होंने क्वालिफाई किया है और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में भी क्वालिफाई किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर इनके मतलब 244 लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। तो एक व्यक्ति का दोस्तों डबल जगह नाम होने की वजह से यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा लोगों को लिया गया है ओबीसी वालों को। तो इनकी सबसे ज़्यादा कट ऑफ क्लियर होगी ओबीसी वालों की, क्योंकि जो ओबीसी वाले हैं एक जगह ही जाएंगे, या तो उनका जनरल से क्लियर हो जाएगा या यहाँ पर कैटेगरी से क्लियर हो जाएगा, तो जाएंगे तो एक ही जगह। इसलिए दोस्तों इनको ज़्यादा फ़ायदा है, यहाँ पर इनको थोड़ा सा कम फ़ायदा। जिनकी दोस्तों 104 के लगभग जिनकी क्लियर होगी तो उनका तो जनरल से हो जाएगा, फिर ओबीसी में यहाँ पर जगह बचेगी तो इनकी थोड़ी और नीचे आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं 178, यानी कि लगभग दोस्तों यहाँ पर 80 के दोस्तों आसपास आप पोस्ट मान के चलो, 80-85 के लगभग। तो दोस्तों जिनकी मेल में
गेस्ट फैकल्टी यूआर में दोस्तों, गेस्ट फैकल्टी यूआर में लगभग जिनकी 40 के आसपास बेटिंग होगी, 40-45 के आसपास उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों एक फैक्टर और काम करता है, कई लोग ऐसे थे जिनका अनुभव दोस्तों अनुभव भी उनका कंप्लीट नहीं हुआ था, सिर्फ 2 साल ही हुए थे। उनने इस चक्कर में कर दिया कि बाद में अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा, जिससे हम अपलोड अभी तो कर देते हैं। इसका फ़ायदा हमें सेकंड काउंसलिंग में मिल जाएगा, जब तक हमारे पूरे सत्र कंप्लीट हो जाएंगे तो हम वहाँ जब तक बनवा लेंगे। तो इस चक्कर में भी दोस्तों कई लोगों ने गेस्ट में टेक किया है, वो अभी काउंसलिंग में दोस्तों इसमें बाहर हो जाएंगे क्योंकि उनका अनुभव नहीं है। तो इसका फ़ायदा दोस्तों यहाँ बेटिंग वालों को मिलने वाला है। तो इस प्रकार दोस्तों 80 में से लगभग 50 लोगों का भी दोस्तों यहाँ पर बेटिंग क्लियर हो सकती है, और ऐसा ही फीमेल में होने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों अब हम बात करें ओबीसी की, कि ओबीसी गेस्ट में कहाँ तक क्लियर हो सकती है। तो ओबीसी गेस्ट में दोस्तों पर देखें तो यहाँ पर 396 नाम दिख रहा है, जो कि यहाँ पर कुछ नाम डबल भी हैं, डबल उनकी जगह दिखाई गई है। तो यहाँ पर दोस्तों आप 200 मान के चलें, मेल और फीमेल। इसमें से दोस्तों लगभग 200 में से दोस्तों लगभग आप 80 नाम तो ऐसे मान के चलो कि डबल डबल वह होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग 120 बच रहे, फिर 80 नाम तो दोस्तों लगभग ऐसे हो जाएंगे कि डबल डबल वहाँ पर होंगे। तो लगभग दोस्तों यहाँ पर 200 में से मैं इतना गारंटी से कह सकता हूँ दोस्तों, गेस्ट में भी 200 में से लगभग दोस्तों 120 के आसपास भी यहाँ पर बेटिंग क्लियर होगी, सिर्फ 80 लोग यहाँ पर रह जाएंगे। ऐसा ही दोस्तों मेल फीमेल में होगा। जिनकी रैंक दोस्तों 120 के आसपास यहाँ पर होगी गेस्ट में, उनका दोस्तों पूरा चांस यहाँ पर रहेगा दोस्तों सिलेक्ट होने का। अब दोस्तों हम एससी की बात करते हैं। एससी में दोस्तों गेस्ट वालों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि ये लोग यहाँ पर दोस्तों यूआर की कट ऑफ को पार नहीं कर रहे हैं, इस वजह से सिर्फ यह कैटेगरी में ही रहेंगे। लेकिन इसका फ़ायदा मिलने वाला है कि बहुत से लोग अनुभव में भी बाहर हो जाते हैं गेस्ट वाले। तो यहाँ पर दोस्तों 246 आप देख रहे हैं। तो 246 में दोस्तों आप लगभग 120 मान के चलो मेल और फीमेल। तो यहाँ पर दोस्तों 120 में से लगभग दोस्तों यहाँ पर 50% इनकी भी क्लियर होगी, यानी कि 60 के आसपास। और ऐसा ही दोस्तों फीमेल में होने वाला है कि 60 के आसपास जिनकी रैंक होगी गेस्ट से, उनका क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। और दोस्तों ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की भी बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाली है, क्योंकि ये लोग आप देख रहे हैं 103.62, 103.53, यानी कि इनकी जो कट ऑफ है दोस्तों बिल्कुल जनरल की समानी गई। तो इससे ऊपर 103.62 से ऊपर जितने भी लोग यहाँ पर होंगे गेस्ट ईडब्ल्यूएस में, उनका दोस्तों यूआर से हो जाएगा। और जितने भी दोस्तों यहाँ पर बचे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं 244, तो इसमें सबसे ज़्यादा नाम रिपीट वाले लोग हैं। लगभग दोस्तों 244 में से आप देखोगे तो लगभग दोस्तों आपको 160 के आसपास नाम ऐसे मिल जाएंगे जो रिपीट होंगे, जो कि दोस्तों वहाँ पर जनरल में जगह अपनी बनाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं 244 में से लगभग दोस्तों 120 आप मान के चलो, इसमें भी 120 से 120 के आसपास। तो लगभग दोस्तों जिनकी यहाँ पर 60 के आसपास रैंक होगी, इनका भी दोस्तों यहाँ पर पूरी संभावना रहेगी सिलेक्शन होने की। जिनकी 60 तक रैंक है ईडब्ल्यूएस मतलब बेटिंग में दोस्तों मेल और फीमेल की अपनी कैटेगरी में, तो उनकी दोस्तों यहाँ पर पूरी संभावना है सिलेक्शन होने की। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मेल फीमेल हैं दोस्तों, जो फीमेल हैं इनकी रैंक हो सकता है कि पुरुष को मिलाकर ही आगे दिख रही हो, लेकिन आपको फीमेल में काउंट करना है कि फीमेल में आपकी रैंक कितनी है। फीमेल की रैंक दोस्तों मैंने पूरी वीडियो में बताई कि फीमेल में कितनी आपकी रैंक है, उस फीमेल के हिसाब से आप लिस्ट में गिन कर देख सकते हैं कि आप कितने नंबर पर हैं फीमेल की बेटिंग में। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर बताया कि इतने तक आपका क्लियर हो सकता है। अब दोस्तों जो अगली बात है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि द्वितीय काउंसलिंग 11,000 पदों पर हो सकती है। तो दोस्तोव इसलिए मैंने बोला है कि लगभग 8300 पद तो आपके दोस्तों अभी हैं, 8300 पद दोस्तों अभी आपके हैं, ठीक है। और दोस्तों लगभग आपने देखा होगा 1698 कुछ पद दोस्तों, 1698 1700 के आप आसपास मान कर चल सकते हैं कि प्रयोगशाला के जब दोस्तों यहाँ पर टिक करवाया जा रहा है तो यह पद दोस्तों वैकेंट हो सकते हैं। तो यह पद सेकंड काउंसलिंग में दोस्तों जुड़ने की पूरी संभावना है। अगर प्रयास करते रहेंगे तो यह पद इसमें दोस्तों जुड़ जाएंगे। प्लस दोस्तों ये पद हो गए, प्लस दोस्तों मैं 2000 मान के इसलिए चल रहा हूँ कि अभी जो आपकी सेकंड काउंसलिंग हो रही है आपकी वर्ग 1 और 2 की, जो कि दोस्तों लगभग आपकी 12,000 पदों पर हो रही है। इसका दोस्तों आप मतलब 2000 पद भी अगर मानो कि वर्ग 1 और 2 में चले जाएंगे सेकंड, अभी उनकी ज्वाइनिंग हो नहीं पा रही है, जिस वजह से अभी इस काउंसलिंग में पद खाली नहीं हो पाएंगे, लेकिन अभी जो खाली हो जाएंगे तो सेकंड काउंसलिंग में जोड़े जाएंगे। तो लोग लगभग दोस्तों मैंने यह पद आपको बताए हैं कि 2000 पद अभी खाली होंगे, वर्ग 1 2 वाले करेंगे। और दोस्तों लगभग 1698 पद प्रयोगशाला सहायक। तो इस प्रकार से लगभग दोस्तों 11,000 पदों पर भर्ती हो सकती है। और दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा इन लोगों को ये है, सेकंड काउंसलिंग वालों को सबसे बड़ा फ़ायदा दोस्तों यह है कि इनको दोस्तों पूरे के पूरे जो 7500 पद हैं यह DPI के पद हैं।
किसके हैं दोस्तों, डीपीआई के पद हैं। तो इनको सेकंड काउंसलिंग वालों को दोस्तों डीपीआई के ही स्कूल मिल रहे हैं, ट्राइबल के स्कूल नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों पद खाली नहीं रहेंगे। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इनको फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा यही मिलने वाला है कि डीपीआई में इनका सिलेक्शन होगा सेकंड काउंसलिंग वालों का। दोस्तों अगर आपको शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप दोस्तों वर्ग 2 की और वर्ग 1 की दोस्तों हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों जल्द ही आपकी क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं, और दोस्तों बाल विकास की क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।